हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल गाइडेंस। आज मैं आपको बताऊंगी आपके और आपके माइंड के बारे में। साउंड्स इंटरेस्टिंग? आपका माइंड और आप दोनों अलग अलग चीज़ें हो, ये दोनों सेपरेट थिंग्स हैं। आपके माइंड में कुछ भी चल रहा है, कुछ भी थॉट्स आ रहे हैं, कुछ भी आप सोच रहे हो मन ही मन, बट जो फाइनल डिसीजन होगा वो आपका होगा। माइंड आपका एक सिर्फ और सिर्फ एक सर्वेंट है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि माइंड और आपका माइंड दोनों ही सेपरेट थिंग्स हैं। दोनों का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। बेसिकली जो भी आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना है या नहीं करना है, उसका डिसीजन आपके हैंड्स में है। आप डिसाइड करोगे कि आपको अपने माइंड के अकॉर्डिंग चलना है या फिर माइंड को अपने अकॉर्डिंग चलाना है। ओके, तो आपको अपने माइंड का बेसिकली सीईओ बनना है। जैसे कंपनी का सीईओ होता है, वो क्या करता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कंपनी की एक हाईली अथॉरिटेटिव पर्सन होता है, जिसके पास ऑल काइंड्स ऑफ अथॉरिटी होती हैं। ऐसे ही आपके पास आपके माइंड को कंट्रोल करने की अथॉरिटीज़ हैं। आप उस माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। सो बेसिकली हम मन को हम बोल सकते हैं कि ये एक बच्चा है जो बहुत ही चंचल है, इधर उधर भागता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है। उसे सोचना हमें सिखाना होगा कि क्या सही है क्या गलत है। अपने माइंड की हर एक बात मत मानो। कहते हैं ना कि अगर हम छोटे बच्चे की हर एक बात मानते रहते हैं तो वो ढीठ बन जाता है। तो ऐसे ही आप अपने माइंड को भी एज अ चाइल्ड ट्रीट करो, उसे अपना बच्चा समझो और उसे प्यार से समझाओ कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। पढ़ना है, जैसे हम पढ़ने बैठते हैं, क्या होता है, हम पढ़ने बैठे, हमारा माइंड इधर जाएगा उधर जाएगा, फिर थॉट्स आएंगे, फिर हम कुछ और सोचेंगे, तो हमारा जो फोकस है वो शिफ्ट हो रहा है एक थॉट से दूसरे थॉट पे, दूसरे थॉट से तीसरे थॉट पे, ऐसे हमारा फोकस शिफ्ट होता जा रहा है। तो उस टाइम पे हमें अपने माइंड को बताना है कि नहीं, तुझे इधर उधर नहीं भागना। जैसे हम बच्चे को बोलते हैं कि बेटा ये नहीं खाना, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो अब अपने माइंड को भी ऐसे फीड करो, उसे बताओ कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ये टाइम पढ़ने का है तो डू स्टडी, पढ़ाई करो। अगर आपके माइंड को कुछ हर्ट्स है, किसी ने आपको कुछ गलत बोल दिया, तो आप कॉन्टिन्यूसली थिंक कर रहे हो। माइंड में बेसिकली क्या है, एक आप वर्चुअल स्पेस बोल सकते हो, जहाँ पे आपकी थॉट्स भरे हुए हैं। आप उन थॉट्स को बस एक्सेस कर रहे हो, अपनी रिसेंट मेमोरी में लेके आ रहे हो। तो जब आप थॉट्स को मतलब रिसेंट मेमोरी में लेके आ रहे हो, तो वो आपके माइंड में आ रहे हैं। तो आपको डिसाइड करना है, कोई भी हर्ट है, किसी ने आपको इंसल्ट कर दिया, तो आप कॉन्टिन्यूसली माइंड में आपके थॉट्स आ रहे हैं, इसने मेरे को इंसल्ट कर दिया, इसकी ऐसी कैसी हिम्मत होगी मेरे को इंसल्ट करने की। तो माइंड में क्या हो रहे हैं, थॉट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है, अपने माइंड को आप रोक नहीं सकते। अगर आप अपने माइंड को रेजिस्ट करने का प्रयास करोगे तो क्या होगा, वो और ज़्यादा थॉट्स प्रोड्यूस करेगा। जैसे हम बच्चे को बोलते हैं ना कि ये काम नहीं करना, तो वो कहता है क्यों बोला, ये नहीं करना, ये तो मुझे करना है, देखो क्या होता है, क्यों मना करा। इस मना करो, लेकिन उसे एक रीज़न दो, एक स्ट्रॉन्ग रीज़न दो, उसे समझाओ कि बेटा तू ये चीज़ गलत कर रहा है, तुझे ऐसे एक्ट करना है। अगर आप उसको समझाओगे, अब उसको इंसल्ट फील हो रहा है, अब आप उसको कहो चल यार कुछ नहीं होता, इंसल्ट ही तो है, करते हैं ऐसे नहीं, उसको समझाओ, अच्छा इंसल्ट हुई है मेरी, ये चीज़ समझाओ। तो इंसल्ट किसकी हुई है एक्चुअल में, आपकी हुई है या आपके किसी ट्रेट की इंसल्ट हुई है, किस चीज़ की इंसल्ट हुई है। तो आप अपने माइंड को, जो भी उसको चोट लगी है, किसी की बात से उसको हर्ट हुआ है, तो उसको मरहम लगाओ, उसको समझो, अपने माइंड के साथ टाइम स्पेंड करो। अच्छा कोई थॉट आ रहा है माइंड में, तो ये थॉट क्यों आया, ऑब्जर्व करो उस थॉट को कि ये थॉट मेरे को क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो अपने जो भी हर्ट्स हैं उनको हील करो, मरहम लगाओ। और आप ये कैसे करोगे, जब आप ऑब्जर्व करोगे। अच्छा, अब जैसे आप बैठे हो, सबसे पहले तो आप माइंड को खुद से सेपरेट करके सोचो। एक्चुअल में ये सेपरेट ही है, बट आप थिंक करो कि एक बच्चा है, उसको
जैसे आप बैठे हो सामने और आपने एक माइंड को बिठा दिया, मीन्स आपका ही माइंड, योर चाइल्ड, उसको आपने बिठा दिया, उससे पूछो भाई तेरे को क्या हुआ, तू ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। जैसे हम किसी बच्चे से पूछते हैं, जब बच्चे बैड बिहेव करते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। तो ऐसे अपने माइंड से पूछो, उसको एक एज अ डिफरेंट एंटिटी कंसीडर करके उससे क्वेश्चंस पूछो, उसको ऑब्जर्व करो कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। तो आपको खुद ब खुद क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे और आप उसको माइंड को समझाओ कि ये सही है, ये गलत है, तू सुन मेरी बात, मैं हूँ तेरा ऑनर, तू मेरा सर्वेंट है। माइंड को बोलो, जैसे बच्चे को मम्मी पापा की बात माननी होती है, ऐसे आपका माइंड भी आपकी बात मानेगा। उसे ज्ञान की खुराक खिला। अब जैसे मान लो उसे ज्ञान दो, अब वो बच्चा है, अब उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उसको समझाओ, बेटा ये चीज़ ऐसी होती है, बेटा ये चीज़ ऐसी होती है। थोड़ा पढ़ाओ उसे, समझाओ कि ये चीज़ शास्त्रों के हिसाब से सही है, गणित के हिसाब से सही है, उसको बताओ, तभी तो वो समझेगा ना। उससे प्यार से बात करो, ये नहीं कि गुस्सा करना है। अब पता क्या होता है, जब हम गुस्सा करते हैं तो सामने वाला पर्सन ना और डीट हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे माइंड का, हम उसको बोलेंगे ना चुप करके बैठ जा, क्या सोच रहे तू ये सब, तो वो कहेगा क्यों मना कर रहे हैं मेरे को, मैं तो सोचूंगा। जैसे मम्मी ने बोल दिया बच्चे को कि चॉकलेट नहीं खानी, तो बच्चे, अब छोटा बच्चा है, उसको नहीं समझ में आया, उसको अच्छी लगती है चॉकलेट, तो वो खाने का मन करता है। बट अब उसको बताओ ना भी चॉकलेट क्यों नहीं खानी तेरे को। अगर आप चॉकलेट खाओगे तो आपके टीथ खराब हो जाएंगे, या आपको और गम प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और भी काफ़ी सारी दिक्कतें हो सकती हैं। चॉकलेट्स हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं, ये चीज़ है वो चीज़ है। तो आप उसको बताओ चॉकलेट खानी है तो लिमिट में खानी है, ये नहीं कि पागलों की तरह बस खाते ही रहो। तो आप उससे प्यार से बात करो, उसको समझाओ। अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपका माइंड आपकी हर एक बात मानेगा, आप उसे कंट्रोल कर पाओगे और आप अपने माइंड के कंट्रोलर बन पाओगे। हम दूसरों को कंट्रोल करते हैं, बट क्या हम अपने अंदर की जो बग चलती रहती है सारा दिन, उसे कंट्रोल करने के लिए कुछ एफर्ट्स करते हैं। मतलब कंट्रोल इन द सेंस ये नहीं है कि आप चीज़ों को रोक रहे हो होने से, नहीं, आप उनको समझ रहे हो। जैसे होता है ना, हम पेपर में क्या होता है, हमें 7 क्वेश्चंस दे दिए, तो हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट क्वेश्चन किया हमने उसका आंसर लिखा, हमको आता था हमने लिख दिया, फिर हमने सेकंड क्वेश्चन किया, फिर हमने उसका आंसर लिखा। अब ऐसे ही माइंड, अब माइंड को समझते समझते आपको कुछ बातें समझ में आएंगी, कुछ बातें नहीं समझ में आएंगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार्श हो जाओ, नहीं, उससे फिर से पूछो, प्यार से पूछो, माइंड आपको बताएगा कि हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे क्वेश्चन का ये आंसर है, मुझे बताओ कि क्या करना है। माइंड उल्टा आपका वेट करता है कि बताओ मुझे इस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है, मुझे इसमें कैसे वर्क करना है। बट हम अगर अपनी इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं रख पाएंगे, अपने माइंड के साथ वो कनेक्शन नहीं बिल्ड कर पाएंगे, तो हम उसको कैसे समझाएंगे, उसको कैसे हम राइट अंडरस्टैंडिंग करवा पाएंगे कि हाँ तू ऐसे एक्ट कर। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अपने माइंड को और खुद को एज अ सेपरेट एंटिटी समझो, उसको अपना सर्वेंट समझो और उसको समझाओ कि बेटा तुझे क्या करना है और तुझे क्या नहीं करना है, कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। बेसिकली राइट और रॉन्ग क्या होता है, कुछ चीज़ें होती है हम लेबल्स लगाते हैं कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, बट एक्चुअल में क्या होता है, हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीज़ों को समझने की, कि हम चीज़ों को किस वे में लेते हैं। तो ये चीज़ हमें माइंड में रखनी चाहिए। ओके, सो आई होप जो मैं मैसेज आपको कन्वे करना चाहती थी आपको वो समझ में आया होगा और आपको कुछ इंसाइट्स मिली होंगी। ऐसी ही वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई मैं नई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच ऑल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।